डोलिया आदेश मांगा है महाराज, आज हमारा आंगन में मन नहीं लग रहा है, कृपा हो जाए, दया हो जाए, कृपा हो जाए। पानी मंगाओ तो फ्रिज दे दो, गत्तर जल्दी खराब हो जाए। कृपा हो जाए तो हम चले जाए। तो उग्रसेन कहने लगे महारानी, अगर तुम्हारी इच्छा है, जंगल में जाने की दया है तो चलिए जाओ, 4 सहेलियां संग में कर दें। और रथ को तैयार करवा दिया। पवन रेखा रथ पे बैठ करके जंगल में विहार करने के लिए चले। और जब रथ चला है और जिस समय जंगल में पहुंचा है, बाजी बा, कितना सुंदर मौसम है, पुष्प पे भमरा किलोले कर रहे हैं, भमरा किलोले कर रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं। वो कितनी सुंदर ऋतु थी, हवाएं चल रही हैं। लेकिन माताओं बहनों, उस जंगल में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। राक्षस, अच्छा राक्षस आज भी हैं। पहले के राक्षस शायद इतने खतरनाक हुए चना हुए, लेकिन आज के राक्षस बहुत खतरनाक है। पहले राक्षस इतना यतो की मतलब इतना बुरा भी नहीं करते थे। आज के राक्षस कैसे हैं बता? चेहरा से तो बढ़िया है, क्षमा करना, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं हम, और सब की बात कर रहे हैं। चेहरा से तो बढ़िया है, क्योंकि आज के राक्षस समझ में नहीं आते हैं। अच्छा पहले राक्षस थे वो चेहरा तो भयानक, खूब बार बड़े बड़े हते, दांत बड़े बड़े हते, नाखून जे भारी हते, तो भी राक्षस दिखाई देते। लेकिन आज इस कलयुग में राक्षस बाहर से नहीं दिखाई देते, अंदर से राक्षस हैं। अंदर देखो फिर देखो राक्षसी वाली बुद्धि। बाने कर थोड़ी मेड़ काट ली, बोले सवेरे चलो 4 अंगूर फालतू कटे चले गए। ये क्या है? अरे भैया हम तो एक सवाल, एक क्वेश्चन करते हैं सभी से, अगर 4 अंगूर मेड़ काटने से अगर फसल पैदा हो जाती, 4 अंगूर अगर मेड़ई से अगर सब कुछ हो जातो, तो वो खेत बेकार जो तो मेड़ई से फसल वो खाओ। अच्छा काम ना कभी का खेत से अपना पेट नहीं भर पाओ, तो थोड़ी सी मेड़ से खेत भर लेगा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने जीवन को संयम में रखिए, मर्यादा में रखिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान कीजिए। तो जिस समय चली है तो राक्षस था दुर्मलिक नाम का। पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो राक्षस कहने लगा, बाजीबा रानी बड़ी सुंदर है, इसके साथ में छल करना चाहिए। तो दुर्मलिक नाम की राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण किया कि ऐसे तो हम इसका धर्म नष्ट नहीं कर सकते हैं। उग्रसेन का रूप धारण किया, सामने आ गया। और उससे पहले उग्रसेन का रूप धारण करने से पहले उस राक्षस ने बड़ी तेज से आंधी तूफान चला दी। जिस समय आंधी और तूफान चलाई उस राक्षस ने, तो पवन रेखा के साथ में जो लड़कियां थीं वो छड़ी गईं, पवन रेखा अकेली रह गई। इधर देखा कि ये मौका बढ़िया है, तो दुर्मलिक नाम के राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण करके सामने आ गया। बोले सुंदरी, ओए अरे काय को रो रही हो, काय को चिल्ला रही हो? रानी कहने लगी, महाराज आप? बोले हाँ, आप कैसे आ गए? अरे मैंने जान लिया था तो मुझे आओगी तो डरोगी, तो पीछे ही पीछे आ गया। रानी कहने लगी, बहुत अच्छा किया, अपने आप आ गए। तो दुर्मलिक नाम के राक्षस ने के बात कही, रानी कितना सुंदर मौसम है, कितना समय सुंदर समय है। महाराज बोले हैं कि आज जंगल में विहार हो जाए। तो रानी कहने लगी, महाराज कैसी बातें करते हो, दिन में तो पति बच्चियों का कार्य होता है, और तुम? दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, पतिव्रता है इसलिए मैं पतिव्रता का पाठ पढ़ा रही, हमारी बात को नहीं मान रही है। ओए मेरी बात को मान ले। तो दुर्मलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के साथ हित होगा सेवा नीचने करो सती शंभो। अरे प्रकट हुई गयो योग में पापी मतई।
धोखे से क्या किया, छल कर दिया राक्षस ने। अंत में अपने स्वरूप में आ गया, हंसने लगा रानी। जो पवन रेखा न देखा, कहने लगी अरे दुष्ट तू, अरे मैंने तो तुझे पहचान नहीं पाया, तूने मेरे साथ में छल किया है। अरे भागे, अगर मैं ये पहले जान लेती तो शायद तुझे श्राप दे करके हम भस्म कर देती। रोने लगी पवन रेखा, एक बात कहने लगी पापी मेरी बात सुन ले। अरे हुई और ये भागे धर्म बिगाड़ो। रानी कहने लगी अरे दुष्ट, अगर मैं पहले जान लेती तुझे श्राप दे करके खत्म कर देती, लेकिन अब करूं तो करूं भी क्या। बोली तूने धर्म बिगाड़ो मेरो, तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे हुई सत्यानाश, अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। बोली रानी ओए, मैं पहले जान जो लेती, तेरा खत्म करी देती। अरे पापी, मैं पहले जान जो लेती, तेरा खत्म करी देती। ओ तूने करिदारो बर्बादी, अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। रो करके कहने लगी पवन रेखा रे पापी, अगर मैं पहले जान लेती तो शायद है तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती, लेकिन अब क्या करें।